खुशामदीद एक बार फिर आपको जगह में नौशीन आपसे बहुत इंतज़ार करवाया, लेकिन इस्लामाबाद का मामला चूँकि अहम है। क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की? देखिए, अगर इस्लामाबाद देखें तो माजी जितना करीब हम देखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इस्लामाबाद की जो दो नशिस्तें, एक जनरल और एक खातून नशिस्त, ख़वातीन की नशिस्त है, उस पर कभी भी कोई मुकाबला एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जो हुक्मरान जमात होती थी एक्सपेक्टेड होता था कि वही विन कर जाएगी और कभी वो इतनी हाइप नहीं मची। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनरल नशिस्त के ऊपर इस्लामाबाद में बड़ा हाइप मच गई है। वजह क्या है? आप एक तरफ जानते हैं हफीज़ शेख, जिनका पीटीआई से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट हैं, आईएमएफ से वाबस्ता हैं, पीपीपी के भी वज़ीर थे, उन्होंने भी उनको सेनेटर बना दिया। अब पीटीआई ने उन्हें अमली इंतखाबी मैदान में असल में उतार दिए। अब वो बाकायदा कंटेस्ट कर रहे हैं पीटीआई का इलेक्शन, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तो उनके मुकाबले में जो पीडीएम का सबसे बड़ा मुत्तफ़िका उम्मीदवार आया है वो यूसुफ रज़ा गिलानी आए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी इनिशियली तो थोड़े रिलक्टेंट थे यहाँ से आने के लिए, लेकिन उनको कन्विंस कर लिया गया। पीएमएलएन ने भी उनको सपोर्ट किया, जेयूआईफे ने भी कहा है कि उनको सपोर्ट करेंगे। अब वो आ रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद की सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए। इसकी वजह से हफीज़ शेख काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि हफीज़ शेख तो कोई अमली सियासत के इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले तो नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं। फिर दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग ये है कि हफीज़ शेख जो है वो पहले यूसुफ रज़ा गिलानी की कैबिनेट के मेंबर भी रहे थे। साथ में जो यूसुफ रज़ा पीटीआई के जो इतने बड़े अरकान हैं, जो बहुत बड़ी तादाद कौमी असम्बली में अरकान की मौजूद है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ रह चुके हैं पीपल्स पार्टी में जब वो थे, और वो यूसुफ रज़ा गिलानी उनके वज़ीर थे। फिर दूसरी तरफ जो जनूबी पंजाब की बेल्ट है, उसके अंदर भी यूसुफ रज़ा गिलानी की बड़ी रिस्पेक्ट है। अब ऑल ऑफ अ सडन यूसुफ रज़ा गिलानी को एक अच्छा वोट बैंक और सपोर्टिव। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, अगर एमक्यूएम को भी आप देखें तो एमक्यूएम या जीडीए वगैरह ये भी माजी में पीपीपी की भी एलाइज रही हैं, जो आज पीटीआई की एलाइज हैं, तो पीपीपी उनके साथ भी निगोशिएटिंग में है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी का अपना कदकाट है, इस वजह से अब हफीज़ शेख को पहली दफ़ा, क्योंकि अमली सियासत में है, तो आज वो गवर्नर से भी मिलने गए हुए थे, गवर्नर पंजाब से भी मिलने गए हुए थे, वो मुतहरिक हुए हुए हैं, जहांगीर तरीन से रब्ता कर रहे हैं। जहांगीर तरीन जो कुछ अर्से से पीटीआई में थोड़े खामोश नज़र आ रहे थे, अब अचानक से सामने हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन जहाज़ मशहूर है। अब जहांगीर तरीन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तो इसलिए अब ये वाला जो मुकाबला है जनरल नशिस्त का, इसके ऊपर क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े मंचे हुए सियासतदान, लेकिन जहांगीर तरीन और उनकी रिश्तेदारी भी हैं, तो क्या लगता है जहांगीर तरीन यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ एक्टिव हो जाएंगे? देखिए, हफीज़ शेख भी उनके दोस्त हैं। बिल्कुल, हफीज़ शेख के साथ उनका थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा टिल्ट हो गया क्योंकि देखिए जहांगीर तरीन की वाबस्तगी पीटीआई के साथ ही जुड़ी है, उनका मुस्तकबिल भी अभी फ़िलहाल पीटीआई के साथ ही जुड़ा नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस पर दिलचस्प बात यह है कि जो ख़वातीन की हम इग्नोर ना करें, ख़वातीन हाँ, यही मैं आपसे पूछा कि ये ख़वातीन दोनों कौन है? ये ख़वातीन जो है ना, ये बड़ी मेरिट पे टिकट दी गई हैं, क्योंकि ये जो कवरिंग कैंडिडेट्स भी हैं, जैसे फौजिया अरशद हैं, जो कि पीटीआई की इमरान खान के साथ शुरू से कारकुन रही हैं, वर्कर टाइप हैं, सारी इस्लामाबाद चैप्टर उनको जानता है, उनकी इज़्ज़त है, यूसी चेयरमैन भी रही हैं, तो वो एक जो लोकल बॉडीज़ की है इस्लामाबाद से, उससे उनका ताल्लुक है। इसी तरह जो मुनीरा है, जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट हैं, वो भी इसी तरह वाबस्तगी रखती हैं। फिर जो नून लीग की जानिब से क्योंकि कैंडिडेट्स हैं फ़रा अकबर और फरजाना कौसर, ये दोनों भी जो है ये NH-53 तारिक फजल चौधरी के करीब समझी जाती है। क्या कुछ MNAs आपको पीटीआई के या बाकी जमातों के ऐसे नज़र आते हैं अमलन भी कि वो हफीज़ शेख की नॉमिनेशन पे खुश नहीं हैं? बिल्कुल, पीटीआई देखिए, इस्लामाबाद के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आमतौर पे अनफॉर्चुनेट होता है कि इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं ना, वो इस्लामाबाद से बाहर ही चली जाती हैं हमेशा किसी ना किसी आउटसाइडर को, क्योंकि हुकूमत ने ये सीट जीतनी होती है तो अपने बेस्ट बंदे को लाके यहाँ से इलेक्ट करवा देता है। अब पीटीआई वाले डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके बंदों को मिलेगा, लेकिन चूंकि अब हफीज़ शेख, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें मिल गया है, तो थोड़ी तो ऑफेंसिव है मतलब। लेकिन हमने अब देखना यह है कि क्योंकि अब जोड़ तोड़ के काम शुरू हो गया, अब सारे लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। अब एमक्यूएम, जीडीए, इस तरह करके और भी बहुत सारे जो माजी में पीपीपी की इत्तेहादी जमातें रही हैं, वो भी मैदान के अंदर हैं। तो जो नज़र आ रहा है वो इस सीट के ऊपर बड़ा एक क्लोज कंटेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग जो कि हफीज़ शेख को देखें, एंड पे तो हमें नहीं पता चलता, वो तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो कुछ लोगों के कहा जा रहा था बाप से, और दीगर जमातों के लोग थे जो कि इत्तेहादी थे, लेकिन वो थोड़े नाराज़ थे उनसे, लेकिन एंड पे उन्होंने भी जाके सबने वोट दे दिया। अच्छा शकील, ये बताइए कि ये जिस तरह अरबपतियों को टिकट दिए गए हैं तो उससे तो लगता है कि पैसा बहुत चलेगा, तो क्या लगता है आपको कि पैसा चलेगा और रेट कहाँ तक जा सकता है केपी में? सलीम भाई, एक पार्टी जो जिसकी 4 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार जो है ताज मोहम्मद आफरीदी,
उनके एक उम्मीदवार मैदान में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनको हिमायत का यकीन दिलाया कि हम आपको वोट देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल नशिस्तों पे, तमाम नशिस्तों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जो इस वक्त नंबर्स गेम है उसके हवाले से अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 5 के करीब नशिस्तें जो हैं जनरल नशिस्त पे जो है जनरल नशिस्तें वो हासिल करने में कामयाब होगी। पैसे कहाँ पे चल सकते हैं, पैसे चलेंगी भी इसलिए कि रेट तो ऊपर गए हैं, करोड़ों में गए हुए हैं। माजी में भी जो है एक आप देख चुके हैं कि 2018 का जो सेनेट इलेक्शन था उसका नतीजा हमारे सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 6 या 7 नशिस्तों पे जो है 2 सेनेटर्स बनाने में कामयाब हो गई थी। तो जो मालदार उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मैदान में हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ताज मोहम्मद आफरीदी, अवामी नेशनल पार्टी के जो है हिदायतुल्लाह खान, इसी तरह जो है दीगर 1-2 जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसमें भी जो है ज़ीशान खानज़ादा, इसी तरह जो है फैसल सलीम, ये ऐसे उम्मीदवार हैं कि आप ये अपनी जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और कल का अगर आप रिजल्ट देखें, ये तो पैसों की बात है और सियासी तौर पे देखिए जो नौशहरा में रईस अंसारी साहब जो है जी माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की किल्लत है। तो रईस अंसारी साहब, पंजाब में अमूमन पैसा नहीं चलता क्योंकि वहाँ पे एक सेनेटर के लिए इतने ज़्यादा वोट दरकार होते हैं। तो पंजाब में कोई पैसा चल सकता है और कोई सेटबैक हो सकता है किसी पार्टी को? देखिए, पंजाब में जो है ना, आपने सही कहा कि बुरा ना मनाए, केपीके के कल्चर में और पंजाब में ज़रा फ़र्क है सियासी कल्चर में। यानी वहाँ जब पहले पैसे की बात चली तो इमरान खान ने 20 MP अपने फारिग किए थे। तो पंजाब में जिनको टिकट दी गई है ये बेचारे अरबपति या ये करोड़पति भी नहीं है। अगर इनमें 1-2 ऐसे उम्मीदवार हों जिनके 5-4 करोड़ का काम हो तो अब वो कहाँ से इतने पैसे देंगे, क्योंकि जब तक खुद पैसे देने वाला उम्मीदवार ना हो तो पीछे पार्टी तो पैसे नहीं देती। तो अगर आप पंजाब में देखें तो इसमें तकरीबन ये कह लें कि 43-42 से लेके 54-55 तक भी वोट पड़ेगा। अब 50 लोगों को कौन कितने पैसे देगा? अगर 1-1 करोड़ भी देना शुरू करे तो 50 करोड़ कौन देगा? लेकिन जितने ये उम्मीदवार खड़े हैं इनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो किसी को 2 करोड़ पे भी दे दे। शायद वो कोई खाना तो खिला दे 8-10 लाख का, 20 लाख का, लेकिन इसमें पैसे देने वाला नहीं है। और जो पंजाब में पैसा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें वक्त देने के लिए। भी शुक्रिया नाज़रीन। सेनेट के इंतखाबात की बात हो रही है और एक अजीम सेनेटर यानी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब इस हफ्ते दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए और यकीनन उनका शुमार उन लोगों में था कि जो उस वक़्त पाकिस्तानी सियासत में नापीद होते जा रहे हैं। एक तो जिस तरह के अभी अरबपति करबपति आ रहे हैं तो मुशाहिदुल्लाह साहब का शुमार गरीब सियासतदानों में होता था। दूसरा, पाकिस्तानी सियासत में बहादुरी की क़िल्लत हमें नज़र आ रही है और वो उन लोगों में थे कि जो इंतहाई बहादुर थे। और 12 अक्टूबर 99 को फ़ौजी बगावत के बाद जबकि सब लोग घरों में दबक गए थे तो वो थे कि जो मैदान में निकले थे। और फिर पाकिस्तानी सियासत और सहाफ़त दोनों में इस वक्त अदब से मोहब्बत करने वाले और लिखने पढ़ने वाले लोगों की कमी होती जा रही है। और मुशाहिदुल्लाह साहब उन लोगों में शुमार होते थे कि जो अदब से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और पढ़ते थे, मुतालिया करने वाले शख्स थे और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले शख्स थे और अपनी बात समझाने के लिए बार बार अशार का सहारा लेते थे। यकीनन मुशाहिदुल्लाह साहब को बुलाना बहुत मुश्किल होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और उनके पसमानदगान को सब्र जमील से नवाजे। आज के इस जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। गुमा ये था फ़कत इंसान फरोख्त होते हैं, तेरे जहां में तो यज़दा फरोख्त होते हैं और सुराहियों से हंसी गर्दनें भी बिकती हैं, लबों के रस भी मेरी जहां फरोख्त होते हैं। और ये इर्तिका का ज़माना है, ज़माने में नसीब इसमें तो उसियाँ फरोख्त होते हैं और वो जिस मरमर व सहबा से जिनकी साख्त हुई बड़ी जगह बहुत अर्जा फरोख्त होते हैं। और खिजा का वहम मिटा दो कि अब तो कसरत से सदा बहार गुलिस्तां फरोख्त होते हैं। मैं ये सेनेट वालों के लिए नहीं कह रहा।